Hello everyone, my name is Neha. Welcome back to my channel English Phobia. So आज की वीडियो में हम कुछ नाउन्स कवर करेंगे जो हम फर्स्ट वीडियो में कवर नहीं कर सके थे. तो ये कंटिन्यूएशन है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट वीडियो का. नाउन्स दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं, एक रेगुलर, एक इर्रेगुलर. रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जो चेंज किए जाते हैं फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग एस, ES और IES. तो मोस्टली केसेस में हम S लगा के सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय बिकम्स बॉयज, गर्ल बिकम्स गर्ल्स. अब हम बात करेंगे उन नाउन्स की जिन्हें हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने में ES लगाते हैं. वर्ड्स जिनका एंड होता है CH में, जैसे बैच. बैच को अगर हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो इसमें हमें ES लगाना पड़ेगा. तो बैच बिकम्स बैचेस. बट अगर CH की साउंड क में एंड होती है, हम S लगा के ही उसे प्लूरल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्टमक. स्टमक में एंड में CH होता है बट द साउंड इज क. इसे हम प्लूरल बनाते वक्त सिर्फ S लगाएंगे एंड में. तो स्टमक बिकम्स स्टमक्स. अगर कोई नाउन SH में एंड होता हो तो उसे भी हम ES लगा के प्लूरल बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, बैश. बैश बिकम्स बैशेज, ES. अगर कोई नाउन X में एंड होता हो तो उसे भी हम ES लगा के प्लूरल बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स बिकम्स बॉक्सेस. अगर कोई वर्ड डबल S में या सिंगल S में एंड होता हो उसे भी हम ES लगा के प्लूरल बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, बस बिकम्स बसेस, ग्लास बिकम्स ग्लासेस. अब हम बात करेंगे उन नाउन्स की जिसमें हम IES लगा के प्लूरल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी बिकम्स स्टोरीज. तो इसमें आप देखेंगे कि नाउन के एंड में Y आता है. पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि Y से पहले वाला लेटर कौन सा है. अगर Y से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो आप IES लगा के उसे प्लूरल करेंगे और Y आप हटा देंगे. जैसे स्टोरी, STORY. इसे आप प्लूरल बनाते वक्त Y हटा के IES लगा देंगे, STORIES, स्टोरीज. पर जहां पे Y से पहले वाला लेटर वाल होगा वहां पे आप सिर्फ S लगाएंगे. जैसे डे. डे को प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ S लगाएंगे, डेज, DAYS. बॉय, BOYS. ये सारे थे एग्जाम्पल्स रेगुलर नाउन्स के. पर इर्रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं? ये तो हम समझ गए कि रेगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम S, ES और IES का यूज करते हैं. तो इर्रेगुलर नाउन्स को हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर देखा जाए तो जनरली वी डू नॉट फॉलो एनी रूल. But there are a few cases that we can discuss and have a little idea about how to make irregular nouns from singular to plural. Rule number 1. तो कुछ nouns होते हैं जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, जैसे child becomes children when plural. तो ये आते हैं exceptions में. बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें एक फिक्स्ड रूल फॉलो होता है. फॉर एग्जाम्पल, जहां भी आप नाउन्स देखें जो F या FE में एंड होते हैं उन्हें हम प्लूरल बनाने के लिए VES लगा देते हैं एंड F को हटा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, काफ, CALF. इसको अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो हमें F हटाएंगे और VES लगा देंगे, लाइक काफ्स, CALVES. इसके और एग्जाम्पल है नाइफ. नाइफ बिकम्स नाइव्स. Leaf becomes leaves. Thief becomes thieves. But to every rule there is an exception. इस केस में आप एक्सेप्शन जो देखेंगे वो है चीफ. चीफ को अगर आपने प्लूरल बनाना हो तो आप सिंपली S लगाएंगे. चीफ बिकम्स चीफ्स. नेक्स्ट रूल हम देखेंगे जहां पे वाल साउंड, द मिडल वाल साउंड चेंजेस. बीच की वाल साउंड को चेंज कर दिया जाता है. जैसे माउस बिकम्स माइस, गूस बिकम्स गीस, मैन बिकम्स मेन, वुमन बिकम्स विमेन. कि जहां पे भी वर्ड्स एंड होंगे US में
यूएस वाले वर्ड्स को हम चेंज कर देंगे आई में. फॉर एग्जाम्पल, फोकस बिकम्स फोकाई, न्यूक्लियस बिकम्स न्यूक्लियाई, फंगस बिकम्स फंगाई. अगले रूल में आप देखेंगे कि जहां पे भी वर्ड्स एंड होते हैं ओ एन या यू एन में, उन्हें हम प्लूरल बनाने के लिए एंड में ए लगा देते हैं और ओ एन या यू एम हटा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिनोमिनन बिकम्स फिनोमिना, बैक्टीरियम बिकम्स बैक्टीरिया, डेटम बिकम्स डेटा. यस, डेटा का सिंगुलर इज डेटम. इजंट दैट अ फन फैक्ट? अब कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं. जैसे ऑक्स को जब हमने प्लूरल बनाना हो तो वो ऑक्सन बन जाएगा. पर्सन का प्लूरल पीपल होगा. लास्ट केस उन नाउन्स का है जो सिंगुलर से प्लूरल अगर होते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, salmon. It's a type of fish. It does not convert to plural by adding s, es or any other case. Sheep remains sheep in plural. So if it is one sheep or it is 10 sheep, it will always be sheep without an s or es or any other case. Scissors will always remain scissors, whether it is singular or plural. Other examples are shrimp, rice, moose, deer, etc. तो ये बात की हमने रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स की. अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स की. तो कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप करके एक स्पेशल नाम दे देते हैं. सो हम एंटायर ग्रुप को एक नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर्ड. तो कलेक्टिव नाउन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं या थिंग्स हो सकती हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. हर्ड ऑलमोस्ट सारे हर्बीवोरस एनिमल्स को ग्रुप करने के लिए यूज होता है. एग्जाम्पल, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ गोट्स, हर्ड ऑफ जिराफ्स, हर्ड ऑफ ज़ीब्रास. वैसे ही पैक यूज होता है ग्रुप ऑफ कैनाइन एनिमल्स के लिए. उसका एग्जाम्पल है वुल्व्स, पैक ऑफ वुल्व्स, पैक ऑफ डॉग्स. फ्लॉक ज्यादातर स्मॉल हूव्ड एनिमल्स के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप. फ्लॉक बर्ड्स के लिए भी यूज होता है. तो आप कह सकते हैं फ्लॉक ऑफ पैरट्स, फ्लॉक ऑफ पिजन्स एटसेट्रा. स्वॉर्म ज्यादातर इंसेक्ट्स के लिए यूज होता है. तो आप कह सकते हैं स्वॉर्म ऑफ बीज, स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज एटसेट्रा. शोल ज्यादातर फिशेस के लिए यूज होता है. शोल ऑफ फिशेस, शोल ऑफ सैमन एटसेट्रा. क्राउड ज्यादातर लोगों के लिए यूज होता है. क्राउड ऑफ पीपल. गैंग ज्यादातर नोटोरियस लोगों के लिए यूज होता है. जैसे गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ रॉबरर्स. पर हम कभी कभी इसे वर्कर्स के लिए भी यूज करते हैं, लाइक गैंग ऑफ वर्कर्स, गैंग ऑफ सेलर्स एटसेट्रा. मॉब ज्यादातर अनरूली क्राउड के लिए, वो लोग जो कुछ डैमेज करना चाहते हैं उनके लिए यूज होता है. सो आप इसे कह सकते हैं मॉब ऑफ राइटर्स एटसेट्रा. पर मॉब कैंगरूज के ग्रुप के लिए भी यूज होता है. तो आप कह सकते हैं मॉब ऑफ कैंगरूज. स्टाफ और क्रू दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ज्यादातर वर्कर्स के लिए, पर क्रू स्पेशलाइज्ड वर्कर्स के लिए भी यूज होता है, जैसे एयरलाइन वर्कर्स, वर्कर्स ऑन अ शिप. क्वायर और ऑर्केस्ट्रा ज्यादातर म्यूजिशियंस या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए यूज होता है, जिन्हें एक कंडक्टर सिंक्रोनाइज करता है या इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे प्ले करना है. पैनल ज्यादातर एक्सपर्ट्स के लिए यूज होता है. तो वो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स या किसी भी और तरीके के एडवाइजरी एक्सपर्ट्स. बोर्ड ज्यादातर उन लोगों के लिए यूज होता है जो किसी एडवाइजरी रोल में होते हैं, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटसेट्रा. ट्रूप ज्यादातर उनके लिए यूज होता है जो कुछ स्पेशलाइज्ड आर्टिस्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रूप ऑफ एक्टर्स, ट्रूप ऑफ एक्रोबैट्स. और कई बार हम इसे ट्रूप ऑफ मंकीज के लिए भी यूज करते हैं. बंच ज्यादातर छोटी चीजों के लिए यूज होता है जो कि बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ बनानाज एटसेट्रा. पाइल और हीप इंटरचेंजेबली यूज होते हैं जहां पे चीजें अनऑर्गेनाइज्ड बट एक साथ रखी होती है, लाइक पाइल ऑफ गार्बेज, पाइल ऑफ पेपर्स, पाइल ऑफ रबिश एटसेट्रा. सेट एंड स्टैक ये दोनों भी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं. सेट ऑफ कटलरी, सेट ऑफ यूटेंसिल्स, सेट ऑफ प्लेट्स.
और स्टैक ज्यादातर वहां पे यूज होता है जहां पे एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें रखी हों, जैसे स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ बुक्स। सीरीज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कलेक्टिव नाउन दीज डेज। सीरीज ऑफ मूवीज, सीरीज ऑफ बुक्स। बट इसका मीनिंग क्या है? सीरीज ज्यादातर एक के बाद एक जब मूवीज रिलीज होती हैं या एपिसोड्स रिलीज होते हैं, इनका थीम सिमिलर होता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सीरीज। तो सीरीज का बेस है कंटिन्यूटी ऑफ थीम और कंटिन्यूटी ऑफ कैरेक्टर्स एटसेट्रा। हमने मोस्टली कलेक्टिव नाउन्स कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे पोजेसिव नाउन्स की। तो पोजेसिव नाउन्स वो होते हैं जो हमें पोजेशन या ओनरशिप शो करते हैं, जैसे जॉन्स बुक। इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, दिस बुक इज जॉन्स। पोजेसिव नाउन में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं, विच शोज यू द पोजेशन एंड ओनरशिप। अब हम करेंगे कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जो 2 या 3 वर्ड्स के जुड़ने से बनते हैं। अब वो वर्ड्स को हम कंबाइन कैसे कर रहे हैं उस पे डिपेंड होता है कि वो कैसा कंपाउंड नाउन है। जैसे ओपन कंपाउंड नाउन, इसमें 2 या 3 वर्ड्स होते हैं बट विद अ स्पेस इन बिटवीन, जैसे रेन फॉरेस्ट। अब इन नाउन्स को अगर हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड प्लूरल बन सकता है हम उसके साथ एस लगा देंगे, जैसे रेन फॉरेस्ट। इसमें रेन हमने वैसे का वैसे छोड़ दिया और फॉरेस्ट के साथ हमने एस लगा दिया। सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन इज क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। इसमें हम 2 वर्ड्स को एक साथ जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर कट। हेयर कट को प्लूरल करने के लिए हम हेयर कट के एंड में एस लगा देंगे, सो इट विल बिकम हेयर कट्स। तीसरा टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन है हाइफिनेटेड। इनमें 2 या 3 वर्ड्स के बीच में हम हाइफन डालते हैं, जैसे मदर हाइफन इन हाइफन लॉ, मदर इन लॉ। इन्हें हम जब प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम जो भी वर्ड इनमें से प्लूरल बन सकता है हम उसके साथ एस लगाते हैं एंड नॉट इन द एंड। लाइक मदर इन लॉ विल बिकम मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ विल बिकम ब्रदर्स इन लॉ। सो आज की वीडियो में जो नाउन्स हमने कवर किए हैं वो हैं regular nouns, irregular nouns, collective nouns, possessive nouns, and compound nouns. I hope I have made all the concepts clear. For any queries, you can always get back to me on my WhatsApp number. Thanks for watching. Bye for now.